तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे ये ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स होती क्या है, यानी इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है और उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इकोनॉमिक्स की ना दो ब्रांचेस होती है। पहली ब्रांच होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके इनको जानते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या क्या होती है। तो पहली आती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, अ हाउस होल्ड, अ फर्म एंड अ इंडस्ट्री। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, यानी ये इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हम बिहेवियर जानते हैं। बिहेवियर मतलब होता है कोई चीज़ कैसे बर्ताव करती है, कि एक इंडिविजुअल पर्सन कैसे बिहेव करता है, या फिर एक हाउस होल्ड कैसे बिहेव करता है, या फिर एक फर्म कैसे बिहेव करती है, या फिर एक इंडस्ट्री कैसे बिहेव करती है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए अगर आप मार्केट से कोई चीज़ लेने जा रहे हैं और वह मान लीजिए 5 रुपये की आपको मिलती है और आपके पास 100 रुपये है, तो आप कितने किलो वो चीज़ खरीद पाएंगे? अब 20 किलो वो चीज़ खरीद पाएंगे। होता क्या है, उसी का प्राइस बढ़ के 5 से ना अब 10 रुपये हो जाता है। तो आप अब कितना खरीद पाएंगे उसी 100 रुपये के अंदर? आप अब कम खरीद पाएंगे, यानी आप 10 किलो के आसपास वो चीज़ खरीद पाएंगे। तो हमें क्या पता चला कि जब भी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है ना, तो हमारी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। और हमें इससे ये भी पता चलता है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है ना, तो ये जो कंज्यूमर होता है वो उस चीज़ की डिमांड को क्या कर देता है, कम कर देता है। हम इन सभी चीज़ों के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि कैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों अगली आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स भी क्या है, एक इकोनॉमिक्स की ही ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, एन इकोनॉमी एज ए होल। यानी हम पूरे देश के बारे में पढ़ते हैं कि सरकार ने कोई स्कीम लेकर आई है या फिर कोई पॉलिसी लेकर आई है, तो उसका पूरे देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। जैसे सरकार जीएसटी लेकर आई जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। तो बेसिकली जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसने हमारी इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करा, तो ये जो स्टडी होगी ना वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की नहीं होगी, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की होगी। आई होप आपको समझ आएगा बेसिकली कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज होती है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब होता है जब हम किसी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, कोई कंज्यूमर भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है और कोई इंडस्ट्री भी हो सकती है। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम पूरे देश के बारे में कोई चीज़ पढ़ते हैं। तो आपको समझ जाएगा बेसिकली इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम किसी इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल कंज्यूमर या फिर इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं या उनके बारे में स्टडी करते हैं ना, तो उसको हम माइक्रो कहते हैं। और जब हम पूरे देश के बारे में पढ़ते हैं ना, उसको हम मैक्रो कहते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कुछ इस प्रकार की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।